अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हमने इफ़्तार के टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो इफ़्तारी के टाइम पे हम सब बैठ के आराम से इफ़्तारी कर ही रहे थे। थोड़ी देर हुई तो हमारे छोटे शैतान ने इतनी ज़्यादा दंगा कर रखी थी जिसकी कोई हद नहीं। और बड़ा शैतान भी लगा हुआ था। एमी सब चीज़ सिर्फ ऑब्ज़र्व करती है। जब जिस टाइम पे खाने का टाइम होता है बैठ के सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करती है। तो वो ऑब्जर्वेशन में फिर कैमरा एंगल थोड़ा इधर उधर हो रहा था। मैं बार बार जाके कैमरा सही कर रही थी। तो ये बताने लगे कि आज ऑफिस में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो एमिन से बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एमिन से पूछते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा उम्मीद है उनको एमिन से इंशाल्लाह, क्योंकि पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अल्लाह करे कुछ बनी जाए कुछ अच्छी। तो फिर हम लोग करते रहे। इतने में कोई आया, छोटा बेटा बड़ा बेटा देखने के लिए गया कि कौन आया है नीचे देखने के लिए। इन्होंने छोटे बेटे को भी साथ के साथ भेजा। ये सबको एक जगह लगा देते हैं। उसको भेजा, फिर वो गया, फिर उसके बाद में मैं गई। हम सब एक के पीछे एक सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन आया। और फिर हंस रहे थे इस चीज़ पे कि देखो सबको मैंने लाइन पे लगा दिया, सब जाने लग रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा तुम देखो उधर जाके ना। फिर थोड़ी देर बाद में मेरे बेटा आया तो उसने बताया कि ना इनकी वो आई हैं फ्रेंड खड़ी हैं नीचे, एमिन की फ्रेंड निखत। तो ये निखत कुछ ही टाइम में इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई मेरी बेटी की कोई फ्रेंड बन गई। तो यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर ये देखने के लिए गए, फिर ये वापस आए कि निकू शायद नीचे कोई आया है, नीचे कोई खड़ा है, उसको बुला रहा है एमिन को। मैं कहने लगी अच्छा ठीक है देख लेते हैं। मैंने एमिन को बोला एमिन देखो शायद नीचे कोई आया है, तुम्हारी कोई फ्रेंड है आई थिंक। एमिन ने कहा नहीं मम्मी इस टाइम पे तो कोई फ्रेंड नहीं आएगी। फिर दोबारा से बेल बजी। तो ये वो दोबारा देखने के लिए गए कि कौन आया है कौन नहीं आया है। फिर उसके बाद में हम लोग दुआ मांगने लगे कि चलो दुआ कर लेते हैं, रोज़ा इफ्तार का टाइम हो। इतने में देखा वो भागी हुई गई, कहने लगे अरे तो मेरी फ्रेंड आई है मम्मी, मेरी फ्रेंड आई है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उसने गेट खोला। तो फिर देखा उसकी फ्रेंड आई थी। तो वो अफ्तारी देने के लिए आई थी और ख़ाना, क्योंकि उनके यहाँ पे देग उतरी थी। तो एमिन उसकी नई नई फ्रेंड बनी है। तो बस तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा उसके मामा भी आए थे, मैंने कहा ऊपर ही बुला लो साथ में इफ़्तार कर लेंगे, इफ़्तार करके चले जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये बोलने लगे कि उनको बोल दो। तो उसकी बेटी उसकी फ्रेंड आई, वो इतनी खुश, बहुत ज़्यादा खुश। तो वो देखती रहती है कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। तो वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत खुश होती है कि आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं देखती रहती हूँ आपकी वीडियोज़ ये वो। तो ये गए, इन्होंने उसके मामा को ऊपर बुलाया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ना अभी रोज़ा इफ्तार का टाइम हो रहा है, हमें और जगह भी दे के आना है, आप नीचे भेज दीजिए। तो मैंने तो पहले ही नीचे यहीं लगा ही लिया था कि उनके मामा आएंगे तो साथ में इफ्तार कर लेंगे। फिर इन्होंने बोला कि नहीं आप अपना प्लेट खाली करके दे दो, वो जा ही रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। एमिन इतनी खुश होती है उससे मिलके, इतना अच्छा लगता है। वो उसके मेहंदी भी लगवाती है, सब कुछ करती है। और देखो हमज़ा तो अपनी ही धुन में, हमज़ा को तो ऐसा लग रहा था जैसे ईद आ गई। तो उसके बाद में मैं कहने लगी तो ना अब लगा लेते हैं, अब रोज़ा खुलने वाला है। और एक तरफ रख लेती हूँ मैं कैमरा को ना सही एंगल पे। फिर मैंने कैमरा एंगल सही किया। तो कहने लगे कि नहीं अभी भी सही नहीं बैठ रहा है कैमरा एंगल। मैंने कहा रुक जाओ मैं सही से बैठा दूँगी। देखो अब निक्की का जादू देखो, तुम दिखोगे पूरे के पूरे फ्रेम में। फिर मैंने सही से एंगल रखा। तो एमिन जैसे उसकी कोई फ्रेंड आती है, एमिन पापा से रिक्वेस्ट करने लगती है पापा मैं भी चल जाऊँ, पापा मैं भी चल जाऊँ, पापा मैं भी चल जाऊँ। तो पापा ने नहीं पहले अफ्तार करते हैं उसके बाद में बात करेंगे, मैं इस बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। और हमज़ा तो कैसे भी रुक रहा था। हमज़ा को भाई कोई नहीं रोक सकता, हमज़ा को जो करना होता है तो करना होता है। तो मैं बार बार कुछ चीज़ कभी कुछ दे रही थी उसको, कभी कुछ दे रही थी उसको। और आज आशिम को बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा तो उनका किसी चीज़ में भी ध्यान ही नहीं था। ही वॉज जस्ट कम्प्लीटली ब्लाइंड दैट टाइम कि अब कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं दे रहे थे, बस वो दुआ मांगने में थे अल्लाह जल्दी से रोज़ा था हो जाए। तो हमज़ा का क्या है कि कोई अगर शांत बैठा है तो क्यों बैठा है, कैसे बैठा है। और मैं तो सबसे ज़्यादा पिटती हूँ, मैं उनमें से हूँ जो सबसे ज़्यादा हमज़ा से पिटती है। क्योंकि मैं ही कोशिश करती हूँ कुछ खिलाने की पिलाने की, तो मैं ही सबसे पिटती रहती हूँ उससे। और हमज़ा मुझे मार के भी बहुत कुछ होता है क्योंकि मैं ही एक उसके वापस से नहीं मारती। बाकी दोनों बच्चे और ये भी तो मार देते हैं, तो इसे ऐसा लगता है कि सब तो मार देते हैं और मैं नहीं मारती क्योंकि मेरा हाथ नहीं उठता उस पर, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है।
तो ये सब आपस में खेलते तो एकदम रोज़ा इफ्तार हो गया। तो मेरी बेटी का देखो दुपट्टा सिर पे से होते होते गले में कि लेके भी आई सबसे बड़ा दुपट्टा उठाकर। फिर सब लोग इफ्तार करने लगे। इफ्तार करते करते मैंने मोहब्बत का शरबत भी बनाया था। मेरे शौहर को मोहब्बत का शरबत बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे आलू की पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब पहले पसंद नहीं थी, बट मैं अपने शौहर के साथ में रहती हूँ तो इनको पसंद है, तो मुझे इसलिए पसंद हो गया है। फिर मैं बेटे को भी खिलाती रही, साथ में दोनों बच्चों को खिलाती रही। और थोड़ा स्पाइसी हो रहा था खाना जो उधर से आया था, बट क्या है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी खाने की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं था, मैंने भी खाना बनाया था, बट मेरे शौहर कहने लगे वो हम सहरी में खा लेंगे, अभी जो है पे इसको फिनिश करते हैं। क्योंकि यहाँ नेबरहुड ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे कुछ भेज दें, और हम जिस जगह रहते हैं यहाँ पे ऐसे लोग भी नहीं रहते कि जहाँ आप कुछ भेज सकें। तो बस यही। आतिफ़ की सबसे अच्छी बात ये है कि जब वो खाना खाता है तो वो मुझे परेशान नहीं करता है खाना खाने में ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ध्यान रखता है उस चीज़ का कि मम्मी कुछ भी खिलाएं, बस वो मम्मी खिलाने वाली होनी चाहिए, बाकी वो खाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए बच्चों को। और मेरे शौहर का तो किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं था। मैंने तो एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। ही वाज लाइक जस्ट भाई अपना काम अपना अपना कर लो भाई, मैं अपना देख रहा हूँ। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, तो काम करते करते इतना ज़्यादा थक गए थे। तो भी तो फिर हो ही जाता है ऐसा, देखो